टीवीएन भारतवर्ष का ऑपरेशन बाघंबरी प्रयागराज के महंत महेंद्र नरेंद्र गिरी की मृत्यु के बाद उठते विवादों की पड़ताल है। 20 सितंबर को महंत की मृत्यु के बाद कई पहला स्टिंग ऑपरेशन है, जिसमें इस केस से जुड़े कई महत्वपूर्ण तथ्य सामने आए हैं। टीवीएन भारतवर्ष का मकसद महंत की मृत्यु से जुड़े इन तथ्यों को सामने लाना है, जो जांच एजेंसियों के लिए सहायक सिद्ध हो सकते हैं। जांच एजेंसियों को स्टिंग में दिखने वाले लोगों के वक्तव्यों की जांच करनी चाहिए। आज हम आपको जो स्टिंग ऑपरेशन दिखाने जा रहे हैं उसे देखकर कई लोगों की सांसें अटक जाएंगी, कई लोगों की नींद उड़ जाएगी और एक महंत की मौत को लेकर चल रही जांच की दिशा पलट सकती है। तो सबसे पहले मठ और महंतों की फिक्र, जिनसे देश के 100 करोड़ हिंदुओं की, कई सौ करोड़ हिंदुओं की आस्था जुड़ी है। जब भी इन मठों या महंतों पर उंगली उठती है तो इसका असर आस्था पर पड़े बिना नहीं रह सकता है। कुछ ऐसा ही हो रहा है प्रयागराज के बाघंबरी मठ में। 20 सितंबर को दिन के तीसरे पहर में बाघंबरी मठ के महंत नरेंद्र गिरी की मौत हो गई। मौत के बाद मौके से 11 पन्ने का सुसाइड नोट मिला, जिस पर किसी को यकीन नहीं हो रहा है। इस केस की अब सीबीआई जांच कर रही है, लेकिन सवाल है कि क्या इस केस में जांच का कोई नतीजा निकल पाएगा? क्या यह पता चल पाएगा कि यह सुसाइड है या हत्या? संपत्ति के लिए महंत की हत्या की गई है या किसी साजिश ने उन्हें आत्महत्या के लिए मजबूर कर दिया? इन सवालों की तफ्तीश के लिए टीवी9 भारतवर्ष के 2 अंडरकवर रिपोर्टर प्रयागराज पहुंचे और हमने सुसाइड स्पॉट पर सबसे पहले पहुंचने वाले 3 लोगों से यह जानने की कोशिश की कि उन्होंने कमरे में क्या क्या देखा। सबसे पहले चलते हैं देवेंद्र सिंह के पास। एक संत और बाघंबरी मठ के कद्दावर महंत, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष और निरंजनी अखाड़े के सचिव। बस इतनी भर पहचान नहीं थी महंत नरेंद्र गिरी की। वो संत समाज से लेकर सत्ता के गलियारे तक अपनी प्रतिष्ठा और धाक के लिए जाने जाते थे। ऐसे में जब इतने बड़े कद्दावर और सियासी रसूख वाले संत की मौत की खबर सामने आई तो सनसनी फैल गई। लेकिन महंत नरेंद्र गिरी केस में सुसाइड नोट के कारण सबसे बड़ा ट्विस्ट आया और संदिग्ध मौत की गुत्थी सिरे से उलझ गई। ये पूरी तरह साफ नहीं हुआ कि महंत नरेंद्र गिरी ने आत्महत्या की है या फिर ये प्लान्ड मर्डर है। ये सवाल इसलिए भी उठे क्योंकि सुसाइड नोट में ही तमाम सवाल हैं। अब पूरे केस में भी सीबीआई जांच चल रही है। गुरु शिष्य की लड़ाई, मठ की संपत्ति पर विवाद, उत्तराधिकार की जंग के बाद अब यह मामला महिला के जरिए ब्लैकमेलिंग पर पहुंच गया है। अब तक जितनी भी थ्योरी सामने आई वो महंत की मौत मिस्ट्री को सुलझा नहीं पाई। ऐसे में टीवी9 भारतवर्ष के अंडर कवर रिपोर्टर उमेश पाटिल और फारूक नवाजी ने तमाम सवालों को खंगालने के लिए पड़ताल शुरू की। हमारे अंडर कवर रिपोर्टर सबसे पहले प्रयागराज में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के उपाध्यक्ष और निर्मल पंचायती अखाड़े के महंत देवेंद्र सिंह के मठ पहुंचे। देवेंद्र सिंह महंत नरेंद्र गिरी के बेहद करीबी थे। वो घटना स्थल पर पहुंचने वाले पहले चंद लोगों में से एक थे और महंत नरेंद्र गिरी के पंचनामे पर भी उन्होंने दस्तखत किए थे। हमारे हिडन कैमरे पर महंत देवेंद्र सिंह ने बेबाकी से सुसाइड नोट पर कई सवाल उठाए। उन्हें सबसे बड़ी आशंका नरेंद्र गिरी के दस्तखत को लेकर है। हमारे अखाड़ा परिषद में अध्यक्ष है, मैं उसके साथ रहता था तो 3 मिनट लगाते थे, एक दस्तखत करने का तो सुसाइड नोट कैसे लिख देंगे? वो दिया था वो इंगित करके करा, इसको बताना है, इसको बताना है, ये मेरा है, वो मेरा है, तो वो प्लान से किया गया है। तो महाराज वो रहता है कि सुसाइड नहीं लगता, उपन्यास ऐसा है। सुनिए, सुसाइड नोट ऐसे होता है कि मेरे को दिक्कत है, मैं बहुत डिप्रेशन में हूँ, जब मेरे को अब मेरी जीने से मेरी इच्छा नहीं भर गई है और मैं जा रहा हूँ
जज ये इस कारण जा रहा हूँ, बस एक का नाम लेगा, 50 नाम लिखे मैंने, जिसको बताना हो, जिसको बताना हो उनसे नाम लिखे जान करके। तो ये तो एक सोची समझी पूरी इसकी वो बनाई हुई है मिस्ट्री। महंत देवेंद्र सिंह सुसाइड नोट के बारे में बेबाकी से सारी बातें हमारे अंडर कवर रिपोर्टर को बता रहे थे। वो यहीं नहीं रुके और उन्होंने बलबीर गिरी के बारे में भी बातें की। वही बलबीर गिरी जिन्हें नरेंद्र गिरी ने सुसाइड नोट में अपना उत्तराधिकारी बताया है। पंजाब से ये उसका है और इनको ब्रिटिश का मानता बनाया था अखाड़े ने। ये मुकामी मानता है, जैसे अखाड़े के ब्रांचें होती हैं, उनकी ब्रांच वहाँ भी है बिल्कुल में, वहाँ का मानता है। तो सीएम करिए जो अगर मिल रजिस्टर्ड होगी तब तो मानी जाती है, ये तो नहीं मानी जाती। उसमें लिखा सुसाइड नोट में उसका बिल का टिकट लिखा है। दूसरी चीज देखिए, पहले इतना समय नहीं होता जो डिप्रेशन में होता है ना, बिल्कुल सही कर। महेंद्र सिंह हमारे सामने अपनी थ्योरी रख रहे थे और सुसाइड नोट पर संदेह जता रहे थे। उन्हें नरेंद्र गिरी के सिग्नेचर पर संदेह है और उत्तराधिकारी के नाम पर भी। इस सारे सवाल पर महेंद्र सिंह के अपने तर्क हैं और ये बातें वो हमारे अंडर कवर रिपोर्टर को तब बता रहे थे जबकि वो जानते हैं कि सामने बैठा शख्स एक रिपोर्टर है। हाँ, बस उन्हें ये पता नहीं था कि उनकी बातें खुफिया कैमरे में रिकॉर्ड हो रही हैं। वो नरेंद्र गिरी के कितने करीबी थे इसे जताने के लिए उन्होंने ये भी कहा कि नरेंद्र गिरी के पंचनामे पर भी उनका सिग्नेचर है। पंचनामे में तो मेरे दस्तखत हैं, उनको बताओ कौन है। राजेश्वरानंद जो है और मैं आनंद अखाड़े वाले और मैं दोनों और एक पुजारी था, उनका क्या नाम है उसका, विनोद है क्या, तो हम 3-4 लोग थे। 5 पंचनामे में 5 के दस्तखत होते हैं। हाँ, मेरा भी है। महंत के इस दावे के बाद हमारे अंडर कवर रिपोर्टर की दिलचस्पी ये जानने में बढ़ गई कि महेंद्र सिंह जब कमरे में पहुंचे तो उन्होंने क्या देखा और उन्होंने जो स्पॉट पर पहुंचने की पहली गवाही बयां की वो होश उड़ा देने वाली थी। पीछे भी उनके ऐसे पूरे निशान थे। अगर फांसी लगाएगा तो यहाँ गायब होता है, पीछे नहीं होता है। हाथ तो यहाँ पड़ेगा ना, हाँ यहाँ पे करना पड़ेगा। तो ये तो दो आदमियों ने जैसे ऐसे खींच करके करा हुआ पूरे में था ना ये। अच्छा, ये पूरा निशान था। यू होता है जीरो में, और जो माना जाता है उसको ओ आकार बोला वाले में था वो पूरा जीरो बना था, शेप नहीं था, वी वाला नहीं था। ना मतलब आप देखा अपनी आंखों से? वीडियोग्राफी हुई उसमें। तो अगर ये बोल रहे हैं कि वो पूरा है तब तो गलत है। आगे काला नहीं हुआ था, खिंचाव में काला हो गया था, आगे काला नहीं हुआ था, आगे जो है वो हुआ हो जाते। महंत देवेंद्र सिंह ने हमारे खुफिया कैमरे में साफ साफ कहा, महंत नरेंद्र गिरी के गले पर रस्सी से ओ का निशान बना था और ऐसा तभी हो सकता है जब 2 लोगों ने मिलकर गला घोंट दिया हो। एक चश्मदीद का यह बयान अब तक की जांच की थ्योरी पलट देता है। इतना ही नहीं, महंत के पास एक ऐसा तर्क भी है जो इसमें साजिश बनकर उभरती है। चले जाते थे मगर वो इधर कम बैठते थे, वो तो बाहर बैठते थे, बाहर वाला वो ऊपर चले जाते थे। जिस कक्षों में गड़बड़ी मिली उस कक्ष में नहीं होता, वो उसमें कोई आ जाता था बिल्डिंग में, उसको बिठा करके उसके बाद बैठते थे, वहाँ सोते नहीं थे। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।